हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंपैरिजन सीखेंगे। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। जब हमें दो चीज़ों में तुलना करनी होती है, ये देखना होता है कि बिग एंड स्मॉल कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम किस तरह देखते हैं बच्चों? देखो, जैसे यहाँ पर पिक्चर में बताया है कि यहाँ पर दो बॉयज़ हैं। ठीक है, ये बॉय छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्मॉल और इसको बोलते हैं बिग। तो बॉय इज स्मॉल एंड मैन इज बिग। बिग मीन्स बड़ा, जो साइज में बड़ा होता है उसको हम बिग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर रैट छोटा है और ये डॉग बड़ा है। रैट से ज़्यादा बड़ा है ना डॉग, इसलिए डॉग बिग हो गया और रैट स्मॉल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये लेमन। लेमन कैसा है? छोटा है पम्पकिन से, और पम्पकिन बिग है लेमन से, तो इसलिए लेमन इज स्मॉल एंड पम्पकिन इज बिग। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें बिग और स्मॉल ऑब्जेक्ट बताना है, मतलब कौन सी काइट बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जैसे अब यहाँ पर बिग कौन सी है? ये वाली काइट, तो ये बिग है। तो यहाँ पर टिक 3 द बिग एंड क्रॉस 7 द स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है और बिग ऑब्जेक्ट को टिक मार्क करना है। जैसे यहाँ पर काइट ये बिग है और ये स्मॉल है, तो इस तरह से हम बिग और स्मॉल पहचानते हैं, बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। अब बच्चों हम टॉल एंड शॉर्ट पढ़ेंगे। टॉल मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा। तो शॉर्ट मतलब जैसे अब यहाँ पर ये ये गर्ल है, ये टॉल है लंबी है, और ये बॉय शॉर्ट है छोटी हाइट का है, तो इसलिए द गर्ल इज टॉल एंड द बॉय इज शॉर्ट। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं ये जिराफ कैसा है? ये टॉल है और रैट शॉर्ट है, तो इसलिए जिराफ लंबा है तो इसलिए इसको हम टॉल बोलेंगे, और रैट छोटा है इसलिए इसको हम शॉर्ट बोलेंगे। इसी तरह से बच्चों ये बिल्डिंग बड़ी है, लंबी है ना, तो इसलिए इसको हम टॉल, द बिल्डिंग इज टॉल एंड द हाउस इज शॉर्ट। तो इस तरह से हम पहचानते हैं पिक्चर देख के कि कौन सी चीज़ लंबी है तो उसको टॉल बोलते हैं और जो छोटी है उसको शॉर्ट बोलते हैं। अब हम यहाँ पर लंबी ऑब्जेक्ट को, टॉल ऑब्जेक्ट को टिक करेंगे। जैसे कि ये स्टिक टॉल है। अब यहाँ पर कौन सा टॉल है? यहाँ पर ये गर्ल टॉल है, तो इसलिए इसको हम टॉल करेंगे, टिक करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब हम देखते हैं कि लेफ़्ट एंड राइट। लेफ़्ट मीन्स बाईं साइड में और राइट मीन्स सीधे साइड में। तो बच्चों हमारे दो हाथ होते हैं ना, हमारा एक लेफ़्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है। तो जो लेफ़्ट साइड में होता है उसको हम लेफ़्ट हैंड बोलते हैं, बायां हाथ, और जो राइट साइड में होता है उसको हम राइट हैंड यानी कि सीधा हाथ बोलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये सात्विक है, तो सात्विक के लेफ़्ट में कौन है? बाईं साइड में कौन है? उसकी मॉम है, तो मॉम इज़ लेफ़्ट, और डैड इज़ सात्विक के राइट साइड में है, सीधे हाथ पे है, तो डैड उसके राइट साइड में हो गए। इसी तरह से बच्चों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लेफ़्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। लेफ़्ट यहाँ पर मम्मी और बेटे में कौन सा लेफ़्ट है? ये मम्मा लेफ़्ट है, तो इसको हम टिक करेंगे। यहाँ पर कौन सा लेफ़्ट है? ये मैन लेफ़्ट है। इसी तरह से अब हम सीधे साइड के ऑब्जेक्ट, राइट हैंड साइड के ऑब्जेक्ट को टिक करेंगे। जैसे कि राइट मतलब ये गर्ल राइट है इस पिक्चर में, ये बॉय राइट है, मतलब सीधे हाथ पर है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं पिक्चर देख के कि दो के कंपैरिजन में कौन लेफ़्ट है और कौन राइट है। बच्चों अब हम मोर एंड लेस मतलब ज़्यादा और कम के बारे में पढ़ते हैं। मोर मतलब होता है ज़्यादा चीज़ें, और लेस मतलब कम चीज़ें। तो यहाँ पर ये ऑक्टोपस आप सब पहचानते हैं, ये ऑक्टोपस की पिक्चर है। अब इसमें ये क्या बोल रहा है? आई हैव मोर आर्म्स देन यू, कि हमारे कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं, और ऑक्टोपस के तो कितने सारे हैंड्स होते हैं, आर्म्स होती हैं। तो इसने बोला मेरे पास ज़्यादा हाथ हैं, आर्म्स हैं, तो यहाँ पर मोर आएगा। और यहाँ पर आई हैव लेस आर्म्स देन यू, अब ये बॉय बोल रहा है इसको ऑक्टोपस से कम हाथ होते हैं, तो आई हैव लेस आर्म्स। इस तरह से हम पहचानते हैं कि मोर और लेस। अब इसके बाद हम अप एंड डाउन पढ़ते हैं, मतलब कि कौन सी चीज़ ऊपर है और कौन सी नीचे है। तो बच्चों ये पैरट्स आसमान में उड़ते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये अप इन द स्काई, और ये शिप
डाउन, नीचे पानी में फ्लोट होता है। तो बर्ड फ्लाई अप इन द स्काई और द शिप इज फ्लोटिंग डाउन, नीचे तैर रहा है। काइट, पतंग आकाश में ऊपर उड़ती है तो ये अप हो जाएगा, और बैलून यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है तो ये डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम पहचानते हैं कि कौन सी चीज़ ऊपर उड़ रही है, कौन सी नीचे है। तो अब हम यहाँ पर जो ऊपर है ऑब्जेक्ट उसको सर्किल करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर है? हवा में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स उड़ते हैं? एरोप्लेन उड़ता है, बैलून उड़ता है, बर्ड्स उड़ते हैं। तो ये अप इन द स्काई। इस तरह से हम ऊपर और नीचे के ऑब्जेक्ट्स को पहचानते हैं। अब हम इनसाइड एंड आउटसाइड के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी चीज़ें अंदर हैं और कौन सी चीज़ें बाहर हैं। तो यहाँ बॉक्स के अंदर की तरफ हैं कपड़े, तो क्लॉथ्स आर इनसाइड द बॉक्स। और यहाँ पर ये जो जेवर है, ज्वेलरी है, ये बॉक्स के बाहर की तरफ पड़ी हुई है। तो ज्वेलरी इज आउटसाइड द बॉक्स, बॉक्स के बाहर की तरफ है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो रैट है ये बास्केट के इनसाइड है, तो ये द रैट इज इनसाइड द बास्केट। और ये जो कैट है ये बाहर है बास्केट के, इसलिए ये आउटसाइड द बास्केट। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि कौन सी चीज़ इनसाइड है और कौन सी चीज़ आउटसाइड है। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड है उसको हमें टिक करना है, और जो ऑब्जेक्ट इनसाइड है उसको हमें सर्किल करना है। तो अब यहाँ पर ये रैट इनसाइड है तो इसको हमें सर्किल करना है। इनसाइड में ये बुक्स आउटसाइड है तो इसको हमें टिक करना है। ये भी आउटसाइड है, इसको हमें टिक करना है। ये भी आउटसाइड है, इसको भी हमें टिक करना है। अब हमें शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स छोटे हैं उनको हमें सर्किल करना है। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों में कौन सा छोटा है? ये वाला छोटा है। इन तीनों में कौन सा छोटा है? ये वाला छोटा है। तो इस तरह से हम शॉर्ट और टॉल ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। अब हम हैवी और लाइट के बारे में समझते हैं, मतलब कि कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी चीज़ हल्की है। तो बच्चों, हमने टीवी भी देखा है और एलईडी भी देखा है। तो टीवी भारी होता है तो टेलीविज़न इज़ हैवी, भारी को हम हैवी बोलते हैं, और जो हल्का होता है उसको हम लाइट बोलते हैं। एलईडी इज़ लाइट, ये लाइट वेट होता है, कम वज़न का होता है, इसलिए इसको हम लाइट बोलते हैं। अब बच्चों, हमने देखा है, बाइक भी देखी है और बाइसिकल भी देखी है। बाइक हैवी होती है, भारी होती है, और बाइसिकल लाइट होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ हैवी है और कौन सी चीज़ लाइट है। इसके बाद हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अब हैवी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या है? ये हैवी है, बॉक्स है, ये हैवी है। एलईडी लाइट है और बाइक हैवी है, तो यहाँ पर हम एच लिख देते हैं। इसके बाद ये गाड़ी, वैन हैवी होती है, और ये ब्रिक भी हैवी होती है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी चीज़ हल्की है। तो बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं वाइड एंड नैरो। कौन सी चीज़ वाइड मतलब चौड़ी और नैरो मतलब पतली। जैसे ये दीवार जो है ये यहाँ पे वाइड है, चौड़ी है, तो इसको हम बोलते हैं वाइड वॉल। और ये डोर पतला है तो नैरो डोर। नैरो फ्रेम, जो चीज़ पतली होती है साइज़ में उसको हम नैरो, और जो चीज़ चौड़ी होती है उसको वाइड बोलते हैं। जैसे कि नैरो रोड, नैरो वॉल, ये पतली वॉल है तो नैरो वॉल। चौड़ी सड़क है तो उसको हम वाइड रोड बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम नैरो और वाइड को पहचानते हैं। यहाँ पर हम बिग और स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर ये बिग बॉक्स है तो ये बिग हो गया, और ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो ये स्मॉल हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये स्मॉल है और ये बिग है, बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम छोटा और बड़ा ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वन एंड मैनी, एक और बहुत सारे। तो ट्री कितना है? ये 1 है। और ट्री पे जो लीव्स हैं ये बहुत सारी लीव्स होती हैं ट्री में, तो लीव्स आर मैनी, मतलब एक से ज़्यादा जो होते हैं उसको हम मैनी बोलते हैं। अब जैसे ये आलमंड्स हैं, बादाम है, ये यहाँ पर बहुत सारे हैं तो इसलिए इसको हम मैनी बोलते हैं। इसके बाद मैच बॉक्स, माचिस 1 है, एक पूरा मैच बॉक्स 1 है, लेकिन इसके अंदर जो स्टिक्स हैं ये बहुत सारी हैं इसलिए इसको हम मैनी बोलते हैं। तो
ऐसे ही यहाँ पर वन लॉक और मैनी कीज़, एक ताले की बहुत सारी चाबियाँ होती हैं ना, तो इस तरह से एक लॉक है और बहुत सारी कीज़ हैं, चाबियाँ हैं। इसके बाद मून एक है और स्टार्स बहुत सारे हैं, और यहाँ पर स्टार्स मैनी। तो इस तरह से हम वन और मैनी के डिफरेंस को समझते हैं। तो बच्चों, ये था कंपैरिजन में। आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू।